दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का पैसा ले रहे होंगे, जैसे कि किसान सम्मान निधि, लाडली बहना, किसान कल्याण योजना। इन सभी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इस योजनाओं का लाभ उठा रखा है, यानी कि आपने इन योजनाओं में फॉर्म भर रखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी भी किस्त का पेमेंट डलता है आपके बैंक अकाउंट में और आपके पास किस्त नहीं आती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहने वाला है? आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, सबका पेमेंट टाइम टू टाइम डल रहा है। जैसे कि लाडली बहना योजना है, इसकी हर महीने को किस्त महिलाओं के खाते में डलती है, ठीक है। अब यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि, तो इसका भी 4 महीने में आपका खातों में जो पेमेंट है भाई डलता है। किसान कल्याण है, इसका भी 4 महीने में सभी किसानों के खाते में पेमेंट पहुंचता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंचता है, यानी कि आपकी किस्त नहीं आती है। तो इसका मुख्य कारण क्या रहने वाला है? इसका मुख्य कारण है डीबीडी। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक डीबीडी सक्रिय नहीं है, चालू नहीं है, तो आपका पैसा जो है वह 100% रुक जाएगा। यानी कि जितने भी सरकारी योजनाओं का पेमेंट रहता है कि अपनी किस्त ना आने की स्थिति में बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनको बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि भाई हमारा पैसा क्यों नहीं आया, हमारी किस्त पेंडिंग में क्यों चली गई। तो इन सब का छुटकारा यहाँ पे मिल सकता है। आज की वीडियो में इसीलिए बनाया है कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आप अपने घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से अपनी जो डीबीडी है उसको सक्रिय कर सकते हैं, या फिर चेक भी कर सकते हैं कि आपकी डीबीडी है या फिर नहीं है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सरकारी योजना का पैसा ले रहे हैं, यानी कि आप किसान कल्याण, किसान सम्मान निधि या फिर लाडली बहना का पेमेंट ले रहे हैं, या फिर सब्सिडी, स्कॉलरशिप, कहीं ना कहीं आपके खाते में पैसा आता ही होगा। तो इन सब से आपको बचने के लिए कि आपके साथ आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना हो, तो इसको चेक करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, जहां पर आप पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने खाते की जितने भी आपके बैंक खाते हैं उन सब का अपना डीबीडी आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर चालू नहीं है तो आप उसे चालू कर सकते हैं, ठीक है। अगर बंद है तो वो भी आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट टाइम तक बने रहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आप लोग यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करेंगे सही से एकदम। अगर कैप्चर कोड में मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे आप फिर से आपको भरना पड़ सकता है। इसके बाद चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ओटीपी भेज दिया जाता है, आपको ओटीपी यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना ओटीपी के यहाँ से आप चेक नहीं कर सकते। जैसे ओटीपी यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ करेंगे, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी आ गया है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको ओटीपी यहाँ पे डालेंगे 7 1, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पे कंफर्म पे टिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंफर्म पे टिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आधार मैप का स्टेटस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि आधार मैप डीबीडी अनेबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल फॉर डीबीडी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नहीं होती तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बैंक का नेम वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से करना क्या है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके जो आधार है वह आपके बैंक में लगा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, डीबीटी है या फिर नहीं है। अब क्या करना है आपको, अगर डीबीटी नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना है, ऊपर आपको होम के जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आधार सीडिंग डिसीडिंग का, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे, डू यू वांट टू चेंज सर्विस, कंफर्म पे टिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है सीडिंग डिसीडिंग। अगर हटाना है तो आप डिसीडिंग पे करेंगे और लगाना है तो यहाँ पे सीडिंग पे करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट आपको बैंक करना होगा, जिस बैंक आप कर रहे हैं। सारी बैंक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, कंपलसरी यहाँ पे सारी बैंकें दी रहती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, वाई पे टिक करना है। वाई पे टिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चर कोड फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटी सी यहाँ पे डिटेल है उसको कंप्लीटली यहाँ पे भर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अपना गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई जो पोर्टल रहता है वो आपको इस प्रकार से यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे एनपीसीआई पोर्टल को सर्च करेंगे तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की जो वेबसाइट है वह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट बहुत सारी रहती है, लेकिन जिसकी वेबसाइट है ऑफिशियल वो आपको यहाँ पे ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो नेशनल पेमेंट है वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो अब इस पे यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, वरना आप यहाँ से मिस हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको जो ऊपर कस्टमर है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप कस्टमर पे पहुंचेंगे, आप चाहे तो मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं पर भी खोलिए, सब जगह आपको सेम देखने के लिए मिलने वाला है। तो कस्टमर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, भारत आधार सीडिंग अनेबल
ASE, ठीक है, इस पे आपको टिक करना है। जैसे आप लोग इसको टिक करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद एक नया पेज खुल के आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो नया पेज है NACH का, यहाँ से आप लोग मालूम करेंगे कि आपके जो आधार का है वह आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं है। तो वेलकम टू भारत आधार सीडिंग यहाँ पे अनेबल आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, अब आपको यहाँ से ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें हमारी आधार डीबीटी हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे पहले से ले हो रखी है तो वो हमें मालूम पड़ जाएगा स्टेटस देखने से, और नहीं है तो वो भी यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आधार मैप स्टेटस। तो यहाँ पे हमें टिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे टिक करते हैं तो आपके सामने एक नया यहाँ पे ऑप्शन खुल के मिल जाएगा, जहाँ पे आधार मैप का स्टेटस लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना होगा और यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना होगा। उसके बाद हम लोग चेक स्टेटस पे टिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक आधार नंबर डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट नंबर भरने के बाद, आधार नंबर भरने के बाद हम लोग यहाँ पे वाई पे टिक करेंगे। वाई पे टिक करने के बाद थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कैप्चर कोड का। कैप्चर कोड आपको यहाँ पे सही से भरना है, ठीक है। इस प्रकार से भरने के बाद आप यहाँ से इसको कंप्लीटली यहाँ पे सबमिट पे टिक करेंगे। सबमिट पे टिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसको आप लोग को स्क्रॉल करना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको इसको आई एग्री पे कंफर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे लिख गया इनवैलिड कैप्चर आ रहा है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। कैप्चर आपको ध्यान से भरना है। से दोबारा से कैप्चर यहाँ पे भरने जा रहा हूँ। कैप्चर मिसमैच नहीं होना चाहिए। जब मिस्टेक हुआ तो फिर से भरना पड़ेगा। सबमिट पर टिक करेंगे, पूरा फिर से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन को फिर से एक बार रिप्लाई करेंगे और यहाँ पे आई एग्री पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको ओटीपी फिर से ओटीपी जाएगा, क्योंकि बिना ओटीपी के हम लोग यहाँ से चेक नहीं कर सकते। ओटीपी जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है सही तरीके से। ओटीपी आप लोग यहाँ से डालेंगे, ओटीपी मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद आप सब कंफर्म पर टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको कंफर्म करेंगे। ओटीपी गलत नहीं डालना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ओटीपी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कंफर्म पर टिक करेंगे। जैसे आप लोग कंफर्म पर टिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो आपका आधार सीडिंग है वह यहाँ पे हो गया है, यानी कि आपकी जो आधार डीबीटी है कंफर्मली हो जाएगी, ठीक है। स्टेट बैंक मैप प्लीज क्लिक टू कंफर्म, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ऑलरेडी मैप यहाँ पे दिखा रहा है। इस प्रकार से हम अपने सभी बैंकों का आधार डीबीटी अनेबल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इस वेबसाइट पे आके सारे काम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आने वाली सरकारी योजना का पैसा है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आए, रुके नहीं, आपकी किस्त नहीं चूके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड अगर आपकी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। आगे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।